हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और एमपी ब्लॉगर रेनू में आपका वेलकम है। तो अभी यहाँ पे आज है दशहरा, तो दशहरे पे ना मैंने बनाई कढ़ी और चावल। तो दशहरे पे कढ़ी चावल बनाए, तो कढ़ी चावल ही मैं रेसिपी कढ़ी की जो है ना आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मट्ठे में जो है ना पानी डाल के और बेसन मिला के इसको रख दिया है पकने के लिए। इसमें डाला है मैंने नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। तो बस यहाँ मैंने चढ़ा दिया है कढ़ी को बनने के लिए। और फिर अलग से बर्तन में जो है ना मैं बेसन निकाल लूँगी और इसमें बनाएंगे हम झार की कढ़ी। तो झार की कढ़ी मैं कैसे बनाती हूँ, तो मैंने बेसन निकाल लिया है 2 चम्मच, बड़ा वाला चमचा बोलते हैं जिसको। और उसमें मैंने नमक और हल्दी डाला है। नमक हल्दी डालने के बाद जो है ना फिर मैं इसका एक टाइट सा बैटर बना लूँगी। मतलब एकदम पतला नहीं बनाना है, थोड़ा टाइट ही रखना है। पकौड़ी से थोड़ा टाइट रखते हैं, तो मैं बस इसको ऐसा ही बैटर बना लूँगी, देख सकते हैं आप। फिर इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से जो है ना फेंट लिया है। और तो जिससे क्या है, इसमें नमक डाल देते हैं ना तो फिर ये इसमें थोड़ा स्वाद आ जाता है, नमकीन सी हो जाती हैं ये। तो बस इसमें डाल के यहाँ पे रखेंगे फ्राई पैन और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर खाना सरसों के तेल में ही पकता है। और सरसों का तेल जो शुद्ध होता है वही सरसों का तेल हम लोग लेके आते हैं, क्योंकि है ना रिफ़ाइंड वगैरह में हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं। साल भर में हमारे यहाँ पे सिर्फ दीपावली और होली पर ही रिफ़ाइंड आता है, बीच में आ जाए तो एक आध थैली आ जाए, वरना हम लोग रिफ़ाइंड का यूज़ कम करते हैं। पूड़ियाँ वगैरह घी में ही तल लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना उसमें फ्राई पैन में रिफ़ाइंड डाल दिया है। फिर ये लेंगे छेद वाली झविया, जिसको झविया बोलते हैं, वो झविया लेंगे और झविया के ऊपर घोल डालेंगे और उंगलियों से ना ऐसे ऐसे करते उसमें झार से टपका देंगे। तो ये हो गई हमारे यहाँ झार वाली कढ़ी। तो मैंने भी है ना ये कढ़ी अपने मायके में कभी इस टाइप से नहीं देखा था, ससुराल में ही मैंने ये सीखा है। यहाँ पे ना ऐसी बनती थी, पकौड़ी की कढ़ी थोड़ी कम बनती थी और ये वाली कढ़ी बनती थी। और मेरे मायके में तो पकौड़ी की कढ़ी बनती थी या फिर डाढ़ों की कढ़ी बनती थी। तो ये बन गई हमारी झार। तो इसको पकने देते हैं। झार को जब भी पक जाएगी तो फिर ये निकाल लेंगे। तो बस सारी मैंने ऐसे ही बेसन की जो है झार बना ली। तो फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने इंडक्शन पे रख दिया है कुकर। तो ये कुकर मेरा स्टील का है, तो इंडक्शन पर भी जो है ना चल जाता है। तो इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच घी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जीरा राइस। तो कढ़ी बनाऊँगी, जीरा राइस बनाऊँगी और बनाऊँगी मैं रोटियाँ। तो ये दशहरा पे मैंने बनाया था, क्योंकि ना नवे में पूड़ी वगैरह खाई थी तो मन नहीं था। इस चक्कर में थोड़ा कढ़ी वगैरह ना काफ़ी टाइम से बनी भी नहीं थी, तो कढ़ी खाने का ही मन हो रहा था। तो फिर कढ़ी दशहरा पे बोलते हैं कढ़ी भी बन जाती है, दशहरे पे कढ़ी अच्छी रहती है। तो बस मैंने कढ़ी बनाई। फिर मैंने यहाँ पे घी गर्म हो गया तो उसमें डाला मैंने जीरा। तो जब हमारा जीरा चटक जाएगा उसके बाद फिर इसमें डालेंगे अपने चावल जो मैंने भिगो कर रख दिए थे, वो चावल इसमें डाल देंगे, फिर ढक्कन लगा देंगे। तो ये कुकर मेरा इंडक्शन पे चल जाता है, ईज़ी से मतलब इसमें बन जाता है तो झटपट से। तो बस मैंने कढ़ी जो है गैस पे उबल रही, जब तक कढ़ी को अच्छे से उबालूँगी मैं, जब तक उसमें बढ़िया से एक मलाई सी ना पड़ जाए तब तक कढ़ी को मैं कम से कम नहीं तो 1 घंटे से थोड़ा कम ही मैं उसको करती हूँ, पकाती हूँ। तो पक पक के काफ़ी टेस्टी लगती है कढ़ी। तो बस यहाँ पे मैं चावल को मैंने छौंक दिया है, मेरे फ्राई हो गए चावल। और दशहरा पे आप लोगों के यहाँ पे क्या बनता है, क्या क्या के पकवान बनते हैं या सादा खाना बनता है, क्या होता था दशहरे पे, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो देख सकते हैं आप कढ़ी जो है उफन के कहाँ तक आ गई है। तो बस इसको मैं चला दूँगी कढ़ी को और कढ़ी जो है हमारी पकती रहेगी। तो अभी मैंने नहा के पूजा नहीं की थी, नहा के सीधे मैं किचन में लग गई थी। मैंने कहा पहले कढ़ी और चावल बना देते हैं, आटा लगा देते हैं। मुझे जाना था मंदिर, शनिवार को जो मैं मंदिर जाती हूँ सुबह में, तो सुबह में फिर मुझे टाइम नहीं मिला। तो फिर मैं शनिवार को मंदिर नहीं गई, सुबह में नहीं गई, मैं शाम में गई थी मंदिर। पहले है ना मेरा यही मन था, तो मैं जल्दी से मैं खाना बनाने में लग गई। मैंने कहा खाना बना लेते हैं, उसके बाद है ना पूजा करके कपड़े चेंज करके फिर मंदिर चले जाएंगे। लेकिन फिर प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि फिर ना हमारे यहाँ पे वनखंडेश्वर मंदिर है। तो जो दशहरा के दिन है ना पान के पत्तों से
पान के पत्ते चढ़ते हैं मतलब। और दशहरा वाले दिन जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनके द्वारा चढ़ाया हुआ छत्र और चांदी का जो काफ़ी बड़े नाग देवता हैं वो उनका मुकुट वगैरह मतलब काफ़ी अच्छा श्रृंगार होता है। जो पृथ्वीराज चौहान ने चढ़ाया था अपने उस ज़माने में, वो छत्र उनके ऊपर साल में एक बार दशहरा के दिन ही चढ़ाया जाता है बनखंडेश्वर महाराज के ऊपर। तो उसको देखने के लिए काफ़ी भीड़ होती है। इतना उनका मनमोहक श्रृंगार होता है ना उस दिन। चांदी का छत्र होता है, चांदी के काफ़ी बड़े सर्प होते हैं, नाग देवता होते हैं। और उनका मुंह जो होता है वो भी चांदी का ही उनके ऊपर रखा जाता है। मतलब काफ़ी अच्छा श्रृंगार होता है। जो लोग भिंड से हैं वो लोग तो जानते ही होंगे, देखा होगा उन्होंने। तो मैं भी तो मैंने कहा शाम में चलेंगे तो उनके दर्शन भी करके आएंगे वहाँ से, तो इकट्ठे चलेंगे। तो बस फिर मैंने नहा के यहाँ पे की पूजा करने के बाद मैं आपको अपना मंदिर दिखा रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है अपना मंदिर, तो आप लोगों को कैसा लगता है तो प्लीज़ बताइएगा। तो हमारी कढ़ी है ना यहाँ पे खदक गई थी, तो उसमें मैंने झार डाल दिए। तो जब तक ये इसमें मिक्स होगी अच्छे से तो फिर उसमें बाद में लगाऊंगी मैं तड़का। तो हमारे यहाँ पे कड़ी पत्ता का पेड़ लगा हुआ था सामने काफ़ी बड़ा, तो बारिश में पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने कटवा दिया पूरा पेड़। तो अब कड़ी पत्ता ही नहीं मिलता है यार। और कड़ी पत्ता का है ना कड़ी में बड़ा ही अच्छा स्वाद आता है। तो बस यहाँ पे हमारी जो है जीरा राइस बन के कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं उनको चला देती हूँ जिससे कि वो है ना खिले खिले से बने। और अगर मतलब पकने के 5 मिनट बाद, कुकर खुलने के 5 मिनट बाद है ना उनको ऐसे चला दो ना तो बढ़िया खिले खिले बनते हैं एकदम खुले से। और नहीं चलाओगे तो वो गट्ठर से बन जाते हैं। तो देखिए हमारी कढ़ी कैसी लग रही है, तो बढ़िया एकदम टेस्टी लग रही है ना। तो किस किस का मन कर रहा है कढ़ी खाने का? अरे भाई तो बना लो, खाओ कढ़ी। नहीं बनाने का मन कर रहा है तो यहाँ पे फिर कढ़ी बनाने के बाद हमने बनाई चाय। तो बैठ के आराम से हम दोनों लोगों ने पी चाय पीने के बाद जो है ना फिर मैं किचन में आ गई। तो मैंने कहा लाओ रोटियाँ जो है ना बनाती हूँ। तो बस मैं लग गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। और किस किस को मतलब कि हर जगह बस दशहरे पे पान हर जगह ही चढ़ते होंगे मेरे ख्याल से। तो मैंने खैर कहीं के दर्शन तो किए नहीं हैं, दशहरे वाले दिन अपने भिंड में ही मंदिरों में दर्शन किए हैं। तो यहाँ पे जो है ना भगवान जी का अच्छे से श्रृंगार होता है। और बनखंडेश्वर मंदिर को पूरा फूलों से सजाया जाता है। भगवान जी के ऊपर चांदी का छत्र चढ़ाया जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान ने आज से कितने साल पहले चढ़ाया था, वो ही छत्र चढ़ाया जाता है उनके ऊपर। और उनके ही हाथ के जलाए हुए दिए जो घी के हैं वो आज तक जल रहे हैं और वो परमानेंट जलते ही रहते हैं। वो मतलब कितने पुरानी मतलब कहीं कहते हैं ना मतलब किसी किसी जगह की कितनी मान्यता होती है। तो बस ऐसे ही हमारे भिंड में जो है ना बनखंडेश्वर मंदिर की बहुत मान्यता है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है। और अच्छा लगता है मतलब जो भी आप मांग के देखो शायद पूरी होती हैं। लोग बोलते हैं कि हाँ पूरी होती हैं उनकी मुरादें। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो कभी जो भिंड से गए हैं लोग, जो भिंड से होंगे वो तो दर्शन किए होंगे, क्योंकि भिंड का अच्छा फेमस मंदिर है भैया भोले बाबा का। तो बस बातों बातों में मेरी जो रोटियां सिक गई हैं और ये लगा दी मैंने थाली, कढ़ी चावल रोटी प्याज। तो ये थाली है बेटू की क्योंकि इसमें प्याज रखी हुई है। तो थाली बेटू की है। हमारे बेटू जो बिना प्याज के खाना नहीं खाते। तो अभी हो गया दोपहर का टाइम, तो दोपहर में ना ये पान लगवा के लाए थे। तो दशहरे वाले दिन हमारे यहाँ पान खाने का रिवाज है। अब किसी और क्या है तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ है भाई। इतने पान तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, आप लोगों से भी कह रही हूँ कि पान खा लीजिए। तो पान का विशेष महत्व भगवान पर भी चढ़ाए जाते हैं और हम लोग आपस में एक दूसरे को, बड़े लोगों को पान दे के उनका पैर भी छूते हैं। तो बस मैं ना ये पान लेके मम्मी पापा को, तो वो उनने बोला हम शाम में खाएंगे। तो ये एक बेटू का खाने का मन था, एक मेरा खाने का मन था। तो हम दोनों लोगों ने अपने अपने पान जो निकाल लिए हैं। पान खाए, खाना खाने के बाद फिर यहाँ पे इन्होंने कपड़े धो दिए थे। तो हाथ से वॉशिंग मशीन नहीं लगाई है, हाथ से जो है ना कपड़े वॉश कर दिए थे। तो फिर बस मैं ना उन कपड़ों को डालने के लिए बाहर आई हूँ। और धूप है ना अब तो ऐसी निकल रही है, तेज़ धूप नहीं हो रही है अब तो ऐसे बदली वाली धूप हो रही है। और तो कपड़े मेरे 2 दिन में सूखे थे, आज में और कल में। तो 2 दिन में ये कपड़े मेरे सूख के रेडी हुए थे। तो बस यहाँ पे डालते हैं कपड़े और उसके बाद फिर मैं शाम में आपसे मिलती हूँ। तो अभी हो गया इवनिंग का टाइम, मैं मंदिर से आई थी। मंदिर से आने के बाद फिर मैंने घर पे भगवान जी को पान का भोग लगाया और की पूजा।
तो भोग लगाने के बाद मैंने सब भगवान को पान का भोग लगाया, फिर मैंने दिया बाती की शाम की, फिर शाम पापा इंटरेस्टेड नहीं है आपकी। तेरी याद सताती तो यहाँ पे जो है ना गाड़ी का पूजन हो रहा है। तो पूजन करते हैं यहाँ पे। बेटू ने किया अपनी साइकिल का पूजन और इन्होंने किया अपनी गाड़ी का पूजन। फिर उसके बाद जो है ना मनाते हैं पापा जी का बर्थडे। तो पापा जी का बर्थडे जो है ना 12 अक्टूबर का था। तो हम लोगों को आज तक नहीं मालूम था कि पापा जी का बर्थडे कब पड़ता है, लेकिन वो उनके पुराने जो है ना कागज़ वगैरह देखे तो उनमें मालूम चला कि उनका पापा जी का जो है ना कल ही बर्थडे है। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया चलो इस बार उनका 18th बर्थडे मनाते हैं। तो पापा जी इस बर्थडे पे 80 साल के हो गए हैं हम। तो बहुत खुश हो रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरा बर्थडे ऐसे मेरी मतलब कभी नहीं मना, याद ही नहीं है। मम्मी पापा उनके काफ़ी बचपन में ख़त्म हो गए होंगे तो कौन मनाता बर्थडे वगैरह। तो उनका फर्स्ट टाइम बर्थडे मना तो काफ़ी वो खुश हो रहे थे, थोड़े भावुक भी हो रहे थे। और तो बेटू से हमने जो है ना उनको माला पिनवाई। बेटू ने ही अपने बाबा की आरती उतारी। जैसे हम बेटू का बर्थडे मनाते हैं आरती उतार के, तो वैसे ही हमने पापा जी का भी आरती उतरवाई बेटू के हाथों से, उनका तिलक करवाया। और जो है ना वो खुश हो रहे थे, कह रहे थे नाती हो तो ऐसा हो, मतलब है मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं ना तो वो भावुक जल्दी हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही फिर हमने जो दिया है ना उसको बाहर रखाएंगे तो फिर चला लेंगे फ़ैन। फिर उसके बाद जो है ना पापा जी को बेटू मिठाई खिला रहे हैं कि बाबा जी लो तिलक हो गया, माला पहन ली, आरती हो गई आपकी, अब आप मुँह मीठा कर लो। तो वो खा रहे हैं, बर्फ़ी खा रहे हैं। तो आप लोग भी उनको हैप्पी बर्थडे बोलिएगा। और है ना बस फिर मैं यहाँ पे जो है ना केक में कैंडल लगा दूँगी, तो कैंडल जल जाएगी। और बर्थडे जो है ना सेलिब्रेट किया हम लोगों ने कुछ इस तरीके से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो मैं हंस रही थी। मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है क्योंकि है ना मम्मी टीवी देख रही थी, तो मम्मी की टीवी बंद करके नहीं आई वो, तो टीवी की काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी। इस चक्कर में मुझे आवाज़ को म्यूट करना पड़ता, वरना मैं आपको ओरिजिनल साउंड सुनाती। फिर हमारा क्या है, बस इतना छोटा सा सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। छोटा सा केक लेके आए और पापा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और बस केक को अभी कट करेंगे। तो केक रखा हुआ, अभी करेंगे केक को कट। तो कैंडल मैंने निकाल के रख दिए बाहर। और ये क्लिप आगे पीछे हो गई है, सॉरी। अभी इस पे मैं फूल ही डाल रही हूँ यार, अभी क्लिप आगे पीछे हो गई, चलो कोई बात नहीं है। तो बस उसके बाद जो है पापा जी से केक कट करवाते हैं। तो उन्हें इतना मतलब थोड़ा कम दिखता है तो उनको दिखता नहीं है इतना। तो बस उनको है ना हंस रहे थे, वो खुश हो रहे थे काफ़ी। बर्थडे सेलिब्रेट बेटू कर रहे थे तो बहुत खुश हो रहे थे वो। और देख आप उनकी हंसी को देख सकते हैं वो कितने खुश हो रहे हैं। तो हमारे पापा जी जो 18 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, भगवान उनको लंबी आयु दे और बस ऐसे ही हंसते रहे हमेशा। तो बस उनका जो है ना केक कट करवाया बेटू ने। तो बेटू भी अच्छे से नहीं करवा पा रहे थे तो फिर मैं भक्के मैंने कहा लाओ मैं कटवाती हूँ, पापा जी हैं वृद्ध हैं तो मुझे उनकी कोई शर्म नहीं लगती ऐसे बिल्कुल। तो बस उनका केक कट किया, फिर उनको खिलाएंगे केक और उनका बन गया हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना बनाना नहीं था, भंडारे से जो है खाना आ गया था तो खाना बनाया नहीं था हम लोगों ने। तो बस पापा जी का केक कट किया, फिर उनके पैर वगैरह छुए, यहाँ पे पैर छुए। उसके बाद जो है ना बस सब लोगों ने उनका आशीर्वाद लिया। और हम लोगों ने दशहरा था तो सब लोगों के पैर छुए, मैंने बेटू ने भी सब लोगों के पैर छुए, मम्मी दादी बाबा मम्मी पापा सबके छुए और मैंने भी पैर छुए। तो बस इस तरीके से हमने अपने पापा जी का जो हैप्पी बर्थडे मनाया। तो बस केक कट हो रहा है और केक बेटू ने पूरा खा डाला केक। भाई छोटा सा केक था तो उसको रात नहीं लगी, फ्रिज में से पूरा गायब हो गया। बस वो नीचे का उसका जो गत्ता रहता था ना वो ही रह गया, पूरा केक जो है गायब हो गया पता नहीं कहाँ पे रातों रात में। तो हम लोग बस यहाँ पे बर्थडे मना रहे हैं अच्छे से। तो बस सब खा तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे एक और नए वीडियो के साथ में। तो ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।